आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सवन, पसरसी 14 भवन। पसरसी 14 भवन। अब लीला हम जाहिर करें। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। हम श्रवण कर रहे हैं प्रकटवाणी से सृष्टि का कारण महाकारण। यहाँ जो भी विवेचन हो रहा है वो तारतम्य ज्ञान के माध्यम से हो रहा है। अब सुनियो मूल वचन प्रकार। महामती प्राणनाथ जी जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी का जोश आवेश को लेकर के संसार में एकेश्वरवाद को पुष्टि देते हैं और वेद शास्त्र उपनिषदों में जो भी ज्ञान है उसका विवेचनात्मक, दूध का दूध पानी का पानी, जैसे राजहंस जो होता है वो दूध में से पानी अलग दूध अलग कर देता है। ये दृष्टांत भी इन्हीं महामती प्राणनाथ जी के जो ज्ञान के लिए ये दृष्टांत धरती में पहले से ही था। यहाँ ब्रह्म सत्ता और ब्रह्म सृष्टि, ये जो ब्रह्म द्वारा उत्पन्न खेल संसार, ये जितने भी दार्शनिक शब्द हैं, जीव, ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, ऐसे ऐसे जो बिल्कुल फिलोसॉफिकल वर्ड्स जितने भी हैं, उसको यथा तथ्य, यथा नाम तथा गुण, उसको सेटिंग करके ध्यान साधना और ब्रह्म प्राप्ति के विषय में सरल और कम समय में ज़्यादा समझ और लक्ष्य में निशंक बनाने का ये महामती प्राणनाथ जी का प्रयास रहा है। और परब्रह्म का आदेश ही ऐसा है, जिन्होंने शास्त्र बनाए, जिन्होंने झंझट तैयार किया, उलझन तैयार किया, और उलझन में से अब फिर रास्ता दिखा करके परमात्मा की ओर ले जाने का जो ज्ञान है वो साक्षात परमात्मा का ही ज्ञान है, परमात्मा स्वरूप ही है। इसीलिए अब धीरे धीरे दार्शनिक शब्दों को प्रयोग करना शुरू कर दिया है। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार। अब मूल वचन, प्यारे सुंदर साजी भक्तजन महानुभाव, तारतम्य एक प्रकार से समझना मुश्किल है, लेकिन तारतम्य को समझ पाने के बाद सृष्टि अपने आप समझ में आ जाता है। ना ही निराकार, ना ही शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, तादनिकों आपा बीती। यहाँ दो चार ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल धर्म में आस्था न रखने वालों को भी कान में पड़ा हुआ है वो शब्द। जैसे मोह शब्द, अहंकार शब्द, निराकार शब्द, शून्य शब्द, निर्गुण, निरंजन, ईश्वर, मूल प्रकृति, ये सब दार्शनिक शब्द हैं।
शास्त्रों में भरमार इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसा कनेक्शन कि अब सुनियो मूल वचन। मूल वचन क्या है, कब का है, एड्रेस दे रहे हैं या समय बता रहे हैं। ये मूल वचन जो है कब का है, समय बता रहे हैं कि जब नहीं उपजो मोह अहंकार। मोह अहंकार ऐसा उत्पन्न हुआ ही नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है ये मोह शब्द, अहंकार शब्द, निराकार शब्द, शून्य शब्द, निर्गुण शब्द, निरंजन शब्द, ईश्वर शब्द, प्रकृति शब्द, ये उपज के अंदर है, ये उपज है। क्योंकि कहा नहीं उपजो, जब उत्पन्न नहीं हुआ था, क्या क्या उत्पन्न नहीं हुआ था, ईश्वर मूल प्रकृति भी उत्पन्न नहीं हुए थे। इसका मतलब ये उपज के अंदर है, ये सृष्टि के अंदर है, ये खेल के अंदर है। और शास्त्र में सृष्टि के विषय में बहुत सुंदर शब्दों से प्रयोग किया है, वो है स्वप्न। उपज ये सृष्टि के अंदर है। अब बहुत लंबा समय तक सृष्टि के विषय में जब चिंतन करते हैं तब फिर प्रयोग करते हैं। ये सृष्टि स्वप्निक है करके फिर प्रयोग होता है। अच्छा हाँ, स्वप्निक है, स्वप्ना जैसा है, तब फिर सबके मस्तिष्क में अच्छा स्वप्ना बोलते ही, जैसे अभी मैंने प्रयोग किया शब्द है सपना, स्वप्ना बोलते ही सबके दिमाग में हाँ कल मैंने सपना देखा था। स्वप्न और जागृत के जब शब्द प्रयोग करते, हमने भी कब से सुना है। हम जब छोटे छोटे थे, अभी भी बच्चों की बात है सुना, मैंने आज सपना में ऐसा देखा था, वैसा देखा था। प्राइमरी स्कूल में एकदम जाते ही हम सपना, एक दूसरे का सपना सुनाने में माहिर थे। लिया एकदम किताब का झोला, बैग, अब अंदर ज्योमेट्री बॉक्स, और जितना ज्योमेट्री बॉक्स हिलता है उतना शान आता है एकदम, वाह मैं भी बहुत बड़ा क्लास में हूँ। खंदरेंग 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 खंदरेंग, बहुत बड़ा काम करके आया है। और उसके बाद रास्ता में आज मैंने ऐसा सपना देखा, आज मैं वैसा सपना देखा। मजा आता है सब। लेकिन ये सपना के पीछे बहुत बड़ा दर्शन, वो तो अब सपना है, अगर मैं ही नहीं हूं तो सपना कहां से आएगा। तो आप लोग भी सपना देखते होंगे, अभी तक कितना देख ले हैं, अब आगे कितना देखना है। लेकिन ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया। सपना चीज ऐसी है, पूरा गैलेक्सी को ही अक्षर का सपना करके शास्त्रों में बताया। कितना बढ़िया है, बताया है। लेकिन सबके मुख में संसार सपना है। पूछे कि किसका सपना है, भाई भगवान का। अब आ गया थोड़ा दिमाग वाले। सपना कहने का मतलब यह है कि ये संसार क्षणिक है। सपना क्षणिक होता है ना, देखा और नहीं है। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाने वाले आ गए। हाँ, क्षणिक है। और सपना बोलते ही तदोगत, जागृत शब्द छिपा हुआ है। सपना बोले तो जागृत छिपा हुआ है। अब सपना इंपॉर्टेंट है कि जागृति इंपॉर्टेंट है? महत्व किसको दिया जाए? तो महत्व तो जागृत को दिया जाए। बस दिमाग में तो इतनी सारी खुराक है कि बाप रे, एक एक चीज का प्रमाण, लॉजिक। उसके बाद 1-1.5 घंटा माथाकोटी किए, 1-2 घंटा तानाकोरी किए। उसके बाद हाथ में क्या आया,
अरे यार भूख लगी है, अरे यार प्यास लगी है। आप भोजन जुटाते समय ये जुटा हो, लास्ट में तो पेट की सवाल है। और ये ऐसा दार्शनिक शब्द बस एक चर्चा का विषय रहा, उसके ऊपर उसका रहस्य क्या है वो कुछ अवधि तक शास्त्रार्थ करते हैं ना लोग। शास्त्रार्थ करने में तो पैसा दे के शास्त्रार्थ करते हैं। यहाँ शास्त्रार्थ करना पिंड विद्वान खरीद के ले आते हैं लोग, एकदम यहाँ पगड़ी लगा हुआ होता है, शास्त्रार्थ महारथी क्या 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 क्या। जितना ज़्यादा टाइटल है उतना ज़्यादा पैसा, शास्त्रार्थ करवाते हैं लोग। आजकल वो ड्रम सेट बुला करके कुछ हंगामा मचाते हैं शादी विवाह में, हाँ करते कि नहीं। अब ठीक उल्टा अब बेचारा लड़का बच्चा पैदा हुए, अपने अपने पंख लग गए, कहाँ कहाँ चले गए, वही मियाँ बीबी घर में। अब वो भी एक मर गया तो रोने वाले लोग नहीं हैं, तो आजकल पैसा दे करके बुलाते हैं रोने वालों। ए भाई 4 बजे आना है, कहाँ? फलाने गली में। कितना नंबर घर? 196। अच्छा, तो कितना घंटा? शाम को 4 से 6 करो। ठीक है, 4 से 6 आएंगे। बड़े बड़े मल्टी सिटी में तो अगर संडे मर गया तो ऐसा लगता है कि सीधे स्वर्ग गया, क्योंकि उस समय वो उठा के ले जाने वाले मलामी बोलते हैं, वो मिलते हैं संडे। सैटरडे मंडे तो और भी नहीं मिलेगा, वो ड्यूटी डे तो कहाँ से मिलेगा। संडे मर गया तो आज के तिथि में बड़े बड़े सिटी में संडे मरने वाले बहुत भाग्यशाली। ऐसा लगता है पुण्य आत्मा मर गया। तो अब सोमवार मंगल बुध ऐसे ड्यूटी डे मर गया तो संडे भी मर गया तो ठीक है, उठा कर ले जाना व्यवस्था करने मिल जाएंगे, लेकिन रोने वाले नहीं मिलेंगे। रोने वाले नहीं मिले, उसको पैसा दे के लेके आते। क्योंकि अब जैसे शादी में लोग आगे धमधमाका, आगे दुल्हा का पिताजी नहीं नाचे तो मजे नहीं आता है। तो सब अपना लोग नाचे, भाई भतीजा सब नाचे, दुल्हा दुल्हन, तो कुछ शोभा देता है। ऐसे ही मर रहा है कोई, लेके जा रहा है और हंसते हुए लेके जाए, कुछ मजा नहीं आएगा ना। इसलिए रोते हुए जाने, रोने वाले है नहीं, तो फिर 2 घंटा के लिए पैसा दे करके एक टीम आता है, तो टाइम देखता है। जैसे आप लोग मंदिर में सामने ड्रम सेट वाला बैठा हुआ है तो बोले ए ड्रम सेट बजा ना यार, तुम पैसा दे के ले आया तो क्यों कंजूसी करते हो? अच्छा ठीक है, शुरू करता है ना। ऐसे ही ये क्राइंग ग्रुप को भी टाइम बोला, ए भाई शुरू हो गया, अच्छा हो गया पहला, रोना शुरू, और इधर डेड बॉडी उठाए। ये शोभा है। डेड बॉडी मुक्ति धाम की ओर ले जा रहे हैं, शमशान घाट ले जा रहे हैं, तो ये शोभा, रोने वाले चाहिए। कितना आर्टिफिशियलिटी आए ना महाराज। ऐसे ऐसे जगह में विद्वान लोग, ये संसार सपना है तो बोलते रियल बोल रहा है, क्षणिक है, आर्टिफिशियलिटी है, यह वास्तविकता नहीं है। और हम भी महसूस कर रहे हैं। तो हम बोल रहे थे कि छोटे छोटे अवस्था में हम लोग सपना की बातें खूब बढ़िया से सुनाते थे और सुनते भी थे। तो आप लोग मुझे देख के आपकी मानसिकता पढ़ रहा हूँ मैं। महाराज जी बोल रहे हैं, वो प्राइमरी बात है,
हम ही लोग दिन में 3-3 घंटा अभी भी सुनते सुनाते हैं सपना की बातें। आप लोग बोल रहे हो बस साधनालय में फुर्सत नहीं है इसीलिए नहीं सुना पाते होंगे, नहीं तो फुर्सत मिली तो फिर बस सब्जी बीनते समय, चावल बीनते समय सुनना आज नहीं। हाँ बोलो। अब साधक हैं, पढ़ रहे हैं, इसीलिए आज मैं भैंस लेकर के जंगल गया, बोलना तो अब थोड़ा शोभा नहीं देता है, तो उस सपना का दर्जा बढ़ जाता। आज तक मैं गीता प्रवचन कर रहा था, कहाँ? स्वप्न में। मैं ऐसा कहीं तीर्थ जा रहा था, कुछ ना कुछ वृत्ति अनुसार का सपना की बातें हर जगह हो रहा है, होता ही है। महाराज हो, अगर हम अपने सपना में घटा करके जो हमने सपना देखा है, अब आज रात को देखना है कि नहीं देखा? आज रात को सपना देखना है तो आज रात को सपना देखना है करके प्रोग्राम बनाओ। सब अपने बस में हो सकता है, लेकिन सपना किसी के बस में नहीं हो सकता है। आज सपना में बम्बई जाऊंगा बोलो ना, जाओगे कहाँ? आम चोरने के लिए जाओ। क्या देखने का था, क्या दिखाई देता है? बस अब अभी प्रोग्राम बनाएंगे रात को। अब 11 बजे सपना सोएंगे तो 12-1 बजे सपना आज देखना है। तो अब 1 बजे सपना देखना है आपको, तो वो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि मैं कैसे निंद्रा से मोहित हो जाऊं, कैसे मैं निंद्रा में मोहित हो जाऊं। कैसे बैठे बैठे तो सपना नहीं दिखता है ना। हमारे 1-2 शादी का है, आंख खुले रख करके सोते में सुनने में आया है। आंख खुला हो तो सपना नहीं दिखता है फिर, कि दिखता है? सपना में सब काम करते हैं लोग, पता है? उठते हैं और किचन में जाते हैं, भोजन करके आते हैं, भोजन खा के छोड़ देना पड़ेगा उन लोगों को, ऐसे आदत वालों को। जाएंगे बढ़िया से एकदम स्टेप उतरेंगे, दरवाजा खोलेंगे, ताला खोलेंगे, भोजन करके आएंगे, और दूसरे दिन झगड़ा करेंगे। मैंने कल यहाँ थोड़ा सा भात रखा था, किसने खाया रात को? बोलता है मैंने आज सुबह निकलना था इसलिए मैंने चावल रखा था थोड़ा, वो किसने खाया रात को? और थाल भी साफ नहीं किया, बोलता है वही साफ उसने खा के गया है वहां पर। तो अगर शाम को आपको, अगर रात को, आज ही रात को आपको सपना का देखना का प्रोग्राम बनाना है, तो आपको सपना में निंद्रा से मोहित होना पड़ेगा। तब जाकर निंद्रा से मोहित हो जाओगे, तब जाकर के अब महीने अब शुरू होगा। अब अब क्या करना है आगे सपना में? और सोया हुआ शरीर तो पड़ा हुआ है, सब कारोबार सपना के शरीर में हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा ये संसार बना हुआ है। जैसे आज रात को 1 बजे आप सपना देखने वाले हो, और वो सपना आपका मोह से ही होता है। इसीलिए यहां पर जब नहीं उपजो मोह अहंकार, और आप अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आशा है कि आप अभी जागृत में, कोई सपना में तो नहीं है ना। कोई कथाकार तो सपना में ही सो जाते हैं, जागृत कथा करते करते सो जाते हैं। सबकी बात नहीं बताता हूं मैं अनुभव की बात करता हूं, मैं प्रशिक्षक हूं। मैं एक जगह बहुत पहले इच्छे मंदिर में मैं बीतक कर रहा था, और बाजार मंदिर में सुबह 3 बजे उठ करके सारी व्यवस्था, मतलब जो कथा चर्चा का समय का सब पानी होनी सब मिला, महाराज कृष्णदास जी के गाइडेंस में सब करके
फिर सुबह का वितक चर्चा गुरु जी करते थे, गुरु जी मोहन प्रियाचार्य जी, और वो भी सब सुन के व्यवस्था करके इधर उधर भागा दौड़। उसके बाद 11 बजे से इच्छे मंदिर में, 10-11 बजे ऐसे कुछ, 9 बजे 10 बजे इधर बाजार का पूरा हो जाता था। उसके बाद गाड़ी लेकर के इच्छे मंदिर जाता था और वहाँ भी तक 1 साल हमने वहाँ भी तक की थी इस तरह से। अब सुबह 3 बजे उठा हुआ, उसके बाद भागा दौड़, सोने को तो मिला नहीं। वहाँ जाकर कथा करना, आसन में बैठा कर तो रहा था। स्वामी जी फरमाते हैं, स्वामी जी भन्नुहुन्छ, स्वामी जी भन्नु 3 पल्ट स्वामी जी भन्नुहुन्छ भन्दा निन्द्रा पुर्याइसकेको छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं छोटा सा आसन था, लेकिन 3 बार बोला एकदम सबकॉन्शियस में। वो 1 सेंटेंस 3 बार कहा, दिमाग में एकदम कॉन्शियस प्रिंट है, लेकिन 3 बार बोले, ऐसी नींद खुली कि फिर उसके बाद धड़। और श्रोता जितने बैठे हैं शायद वो भी सो गए थे होंगे, पता नहीं चला होगा। श्रोताओं में से मेरी एक आंटी है, मेरी माँ की बहन क्षमा, आज भी है, शांति शिखा जी उनका नाम है। जैसे कथा खत्म हो गया, मैं नीचे उतरा, एक क्षण बीच में सुते लाग्यो थोड़ी देर बीच में सोए करके उन्होंने बोला ना, नहीं, एक सेंटेंस 3 बार आ रहा था करके पकड़ी उसने। तो बाद में वो जब एकांत में थे, बोले हाँ मैं बीच में सोया। लेकिन स्वामी जी कहते हैं 3 बार में नींद पूरी हो गई। तब मुझे अनुभव हुआ, महात्मा गांधी खाली 2 मिनट सोते थे। जब मीटिंग हो रहा है तो सबको बोलते थे 2 मिनट करिए, टेबल में नींद पूरी। मुझे भी एक फ्रैक्शन अनुभव है कि उतने में मेरी भी नींद पूरी हो गई। तो मैं ये अनुभव से बोल रहा हूँ, बैठे बैठे भी सो जाते। जब कथाकार सोता है आसन में बैठ कर, तो श्रोता सोना कौन सी बड़ी बात है। अब मजा ये बात की है, मैंने सृष्टि को बहुत नज़दीक से विराट पूरा किया, सारा बीतक वाणी सब गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के साथ बहुत आनंद मंगल के साथ पढ़ा, एकदम हंसते खुशी के साथ पढ़ा। बहुत कंट्रोल, बहुत स्ट्रिक्ट थे, फिर भी अंदर से नारियल के जैसे मिठास था उनका, तो बहुत मज़ा आता था। तो एकदम मजाक में सृष्टि समझने के लिए जब गुरुजी अपने ऊपर बार बार अपने सपना में घटा करके फिर अक्षर ब्रह्म में ले जाते थे, और फिर अपने सोया हुआ शरीर को अक्षर बना करके फिर सपना का शरीर को नारायण बनाते थे। ऐसे करके जब बार बार बोलने पर अपने आप ध्यान लगने लगा कि अपने आप 2 शरीर दिखाई दिया, एक स्वप्न का है और एक जागृत का है। उससे उठा करके अब जा करके मूलमिला में परातम शरीर को जैसे चिंतन करने का हुआ, तो परातम शरीर के साथ संसार का शरीर जो है काया और छाया की तरह चलता हुआ, तो गुरु जी के पास में रह के उनका जो वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन में जब तक रहे वो वाइब्रेशन काम करता रहा। तो उसी तरह ये जो वाणी के अंदर बार बार आता है, और मेन पकड़ने का चीज़ यही है। और आप लोग 3 साल 4 साल से हैं, अभी भी आप लोग यहीं पर हैं, कितने तो 15 साल से। हमारे प्रेमल जी महाराज का कितना हुआ, 15-20 साल हो गया है। पूजन शिखा जी, रेखा दीदी, ये सब आप लोग श्रोता बैठे हैं, विद्वान जन। वैसे तो मुझे शर्म भी आती है बोलने के लिए, क्योंकि सब ये बोलते हैं 15 साल हो गया, सपना जागृत, सपना जागृत, सपना जागृत।
तरीका यही है तो क्या किया जाए। स्वप्न जागृति, बोलना जानना यही है। इसीलिए यह मैं लोकेशन बताने के प्रयास कर रहा हूँ। यूट्यूब के माध्यम से भी श्रोताजन होंगे, सुन रहे होंगे, सुनते होंगे। और आज से 10 साल पहले मैंने महेंद्र महाराज का यही लेक्चर सुना था, बोलते होंगे। जबकि 300 साल पहले से सदगुरु का यही शब्द है, जब नहीं उपजे मोह अहंकार। यह तो बदला नहीं है, तो मेरा प्रश्न कैसे बदलेगा महाराज, जब मूल ग्रंथ में नहीं बदला है। बस इतना ही कि अंतर्मा है बाहर, अंतर्मा है बाहर। हाँ, उसको और अंदर और अंदर और अंदर। हाँ, हम तो हाथ हुकुम के हक के हाथ हुकुम, इतना हमारा पियाजी क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। कब से बोल रहे हो? 50 साल से, 60 साल से वही तो बोल रहे हैं। नया तो कुछ है ही नहीं। बस अगर फर्क पड़ा तो समझ में जरूर फर्क पड़ा होगा कि हम तो हाथ हुकुम के हैं। अभी तक कितने प्लानिंग बनाए तो कोई प्लानिंग सक्सेस नहीं हुआ, तो बोलना नहीं पड़ा हम तो हाथ हुकुम के। ऐसे बोलते बोलते लास्ट ब्रीथ तक यही बोलेगा कि हम तो हाथ हुकुम के। जब माता जब बड़े भाई से 5 रुपये पैसा मांगते थे, नहीं देता था, तो वही शायरी बोलते थे, लिखा है परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम है फरियाद क्या करना, करके बोल के चले गए। और आज भी वही बोल रहा हूं, आज भी वही बोल रहा हूं मैं कि किसी को 2-4 पैसा मांगता हूं तो नहीं देते हैं, तो यही बोलता हूं कि लिखा है परदेश किस्मत में, वतन का याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम है फरियाद क्या करना। तब भी यही बोलता था, आज भी यही बोल रहा हूं, लेकिन अभी बोलने में थोड़ा मजा आता है। तो आदि काल से, सृष्टि के शुरू से ही शब्द यही, वेदों की भाषा यही है, पंचम वेद यही है, सब वेद वही है। इसको पढ़ने वाले आते गए आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सुंदर साथ जी, हम मोह का लोकेशन पकड़ें, जब नहीं उपजो मोह अहंकार, तो ये इसका मतलब नहीं उपजो मोह अहंकार बोल रहे हैं। इसका मतलब कुछ एरिया है जहां से उत्पन्न हुआ है और कुछ एरिया उत्पन्न से पहले है। बस उस चीज को लोकेशन के लिए मैंने उदाहरण दिया। अभी जो आप लोग सत्संग में बैठे हैं, ये आपके सपना से पहला है। अब बाद में सपना आएगा, नींद आएगी, उसके बाद सपना आएगा। वो जो आप बाद में सपना में आओगे ना, वो वहां पर है मोह, अहंकार, निराकार, निर्गुण, शून्य, ईश्वर, मूल प्रकृति वहां है। इसका मतलब अभी ये शब्द यहाँ नहीं है, अभी यहाँ लागू नहीं होगा। आप मोहित हुए नहीं हो, और आप वो सपना देख रहा हूँ करके अहंकार आपके है नहीं अभी। और सपना निराकार है, क्षणिक है, वो है नहीं अभी। आप तो 100 साल से पड़े हुए हैं संसार में। शून्य है नहीं अभी। और आप ईश्वर भी नहीं बने हो, ईश्वर नहीं बने हो। और मूल प्रकृति कुछ भी नहीं है, क्योंकि मूल प्रकृति आकर के तो सपना बनाता है, वो भी नहीं बनाया है अभी। सदगुरु महाराज की जय। अब लीला हम जहर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होसी सबना, पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।